अब हमें हारुतो अपने बेड पे आराम करते दिखता है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है। वो देखता है काफी लोग घायल हैं, सबके हाथ पैर से ब्लड आ रहे थे। वहाँ एक लेडी बोलती है, हमें हीलिंग मैजिक करने वाला कोई चाहिए। हारुतो अपने डैड से पूछता है। उसके डैड बोलते हैं, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। दरअसल कुछ समय से उनके इलाके में चोर डाकू हमला कर रहे हैं। उन्होंने उनका पता लगा लिया था और सब वहां गए थे, पर वो सब ने मिलके उन पे पीछे से हमला कर दिया, जिस कारण सब के सब घायल हो गए। तभी वो हारुतो को अंदर जाने बोलते हैं। हारुतो थोड़ा सैड था, पर जाते हुए वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सब को ठीक कर देता है, जिसे देख हारुतो के डैड सोच में पड़ जाते हैं। अब रात हो चुकी थी। हारुतो और फ्ले दोनों उस चोर को खोजने का प्लान बनाते हैं और हारुतो अपने मैजिक का यूज करके उन्हें खोज लेता है। अब दोनों निकल जाते हैं। ये चीज नीचे से उसकी सिस्टर देख लेती है। खैर दूसरी ओर वो सारे चोर जश्न मना रहे थे। उन पे हमला कर उन्हें भगा दिया था, इसलिए तभी वहाँ हारुतो आ जाता है, जो उन्हें फ्रीज कर देता है। चूहे के दांत वाला आदमी कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, इसलिए वो उसे दीवार में पटक देता है। अब वो उन्हें बांधकर उनसे कुछ सवाल करता है, ये बोलते हुए कि एक भी चीज अगर झूठ हुई तो सब के सब ऊपर जाओगे। दरअसल वो सब पड़ोसी देश के सोल्जर थे, जो चोरों की तरह दूसरे देश में घुस गए थे ताकि दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाए, और उन सब के बीच किसी महान आदमी का हाथ था। ये सुन के हारुतो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा करने के लिए तो उसके डैड से भी ज्यादा अधिकार होना चाहिए उस आदमी के पास। क्या किंगडम में कोई ऐसा है जो उनकी जान लेना चाहता है? खैर अब हारुतो फ्ले को बोलता है, इस जगह को जला के राख कर दो। ये सुन के वो चोर डर जाते हैं और छोड़ देने को बोलते हैं, पर हारुतो के अंदर गुस्सा था क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसके डैड पे हमला किया था। इसलिए अब फ्ले वहाँ आग लगा देती है और हारुतो फ्ले वहाँ से निकल जाते हैं। अब हारुतो अपने डैड को एक फेक लेटर भेजने की बात करता है। अगली सुबह उसके डैड तक वो लेटर पहुँच जाता है, जिसमें लिखा था, चोरों सहित उस किले को जलाकर राख कर दिया गया है, पर अभी पता नहीं चल पाया कितने चोर भाग निकले हैं। उसके डैड बोलते हैं, इस बारे में जांच पड़ताल करो। यहाँ हारुतो की सिस्टर भी थी, जो अपने डैड से पूछती है, वो आग कैसे लगी? उसके डैड बोलते हैं, आग पे इतना काबू पाना और दया ना दिखाना, ये सब एक ही तरफ इशारा करता है, जिसमें मुझसे कई ज्यादा ताकत है। उसका मॉन्स्टर पे काबू और सबक सिखाने के लिए घूमती रहती है, इसलिए हो सकता है उसने घूमते फिरते ऐसा कर दिया होगा। तभी चार अपने डैड की गोद से उतर के जाने लगती है, ये बोल के कि मुझे जरा काम है। अब वो फ्ले के पास आकर पूछती है कि हमारे यहाँ दो हारुतो है क्या? ये चीज फ्ले को समझ नहीं आती। तभी वो बोलती है, मैंने कल रात हारुतो और आपको उड़ते देखा, पर मुझे पता है उनके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो उड़ सके, इसलिए कंफर्म करने के लिए मैं उनके रूम में गई थी, जहां हारुतो आराम से सो रहे थे, पर मुझे वो रोजाना वाला डरावना ओरा महसूस नहीं हुआ, यानी वो हारुतो का ताकत महसूस कर सकती थी। उसकी बात सुन के फ्ले बोलती है, जो तुमने महसूस किया वो उनकी सबसे शक्तिशाली पावर है। दरअसल उनके अंदर बचपन से ही काफी पावर है, जो ये इंसान कभी समझ नहीं सकते। तभी चार पूछती है, क्या तुम्हें पता है वो आखिर है कौन? ये बात वो चार को नहीं बताती और बोलती है, फालतू की बात पे ध्यान मत दो, वरना तुम कभी बड़ी नहीं हो पाओगी। अगले सीन में हमें हारुतो दिखाया जाता है, जिसे फ्ले सब बता देती है कि चार उसके बारे में क्या बोल रही थी। इसलिए वो अपनी पावर यूज करके एक अलार्म फिट कर देता है, जिससे पता लग जाए चार आखिर क्या कर रही है। अब रात को वो टॉयलेट जाने के लिए रूम से बाहर निकलता है, पर उसका पीछा चार करती है। ये हारुतो को पता होता है। वो उससे पूछने के लिए मुड़ता है तो वो भाग जाती है, मतलब वो हर जगह उस पर नजर रख रही थी, और ये बात हारुतो को अच्छे से पता थी। लास्ट दिन वो खुद उस पर नजर रख रहा था। खैर अब यहाँ उसे पता लगता है चार और मॉम सफर पे जा रही हैं। दरअसल एनुअल फेस्टिवल है, जिस दिन उसके डैड भी जाते हैं, पर इस बार वो उन दोनों को भेज रहे हैं। तभी हारुतो बोलता है, अगर फ्ले भी जाना चाहे तो, पर उसकी मॉम कहती है, फ्ले हमें नजर ही नहीं आ रही है। अचानक हारुतो को याद आता है, उसने तो फ्ले को बोला था मॉन्स्टर को डराने के लिए, ताकि वो आसपास के गांव पे हमला ना करे। अब शाम को वो लेटा था, तभी उसके सामने बहुत सारे स्क्रीन खुल जाते हैं और रेड अलार्म बजने लगते हैं, क्योंकि हारुतो ने जो बैरियर चार पे लगाया था, ये उसका अलार्म था, मतलब वो खतरे में
में थी। यहाँ हमें चार और उसकी मॉम दिखती है जहाँ जंग छिड़ गया था। बॉडीगार्ड उसकी मॉम को वहाँ से चले जाने को बोलते हैं, पर उसकी मॉम पे रास्ते में हमला होता है लेकिन वो बच जाती है। तभी चार के ऊपर हारुतो पावर का यूज करता है, जिससे चार अपनी मॉम को जंगल के रास्ते जाने को बोलती है। उसकी मॉम सोचती है क्या चार को कोई रास्ता बता रहा है, मगर कैसे। अब उसकी मॉम के सामने एक खाई आ जाती है। चार उन्हें कूदने को बोलती है। उसकी मॉम अपना पावर यूज करके कूद जाती है। चार बोलती है वहाँ छुपने की जगह है। अब वो लोग एक गुफा में जाते हैं। यहाँ काफी रोशनी वाले पौधे थे। तभी उसकी मॉम बोलती है जो तुम्हें रास्ता बता रहा है मुझे उसे खोजने जाना चाहिए। वो उसे वहाँ चुपचाप रहने बोलती है और बाहर चली जाती है। तभी उनकी नज़र गुफा की ओर जाती है जहाँ पावर यूज किया गया था उसे छुपाने के लिए। अचानक उनके पीछे वही सोल्जर आ जाते हैं जो उन्हें मारना चाहते थे। खुद को चारों ओर से घिरा देख उन्हें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो खुद को मारने का सोचती है एक खंजर से और अपनी पूरी फैमिली से माफी मांगती है मरने से पहले। तभी उनकी खंजर टुकड़ों में बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ हारुतो पहुँच चुका था, जो अपनी मॉम को बेहोश देख के बोलता है मैं काफी लेट हो गया। अब वो उन सोल्जर पे बहुत गुस्से में चिल्लाता है और एक बार में ही सारे बंदों को दूर फेंक देता है। अब वो अपनी मॉम को उसी गुफा में ले आया था और चार को बोलता है इनका ध्यान रखो, यहीं रहना, मदद जल्दी आ जाएगी। पर चार को वो डरावना ताकत फील हो रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो हारुतो को आवाज देती है और पूछती है क्या तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो। ये सुन के वो सोच में पड़ जाता है। एक तो उसकी बहन ने पहली बार उससे बात की, वो भी इतने बकवास सवाल के साथ। खैर वो उसके हाँ में हाँ मिला देता है, जिससे सुन के चार बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसका भाई बुरे लोगों को मारता है। पर ये बात वो राज रखने को बोलता है सबसे, और ये बोल के जाने लगता है कि मुझे और भी बुरे लोगों को मारना है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हारुतो के डैड को खबर मिली थी कि उसकी मॉम और बेटी ठीक है और फ्ले उन्हें लेके आ रही है, पर कुछ बॉडीगार्ड को चोट लगी थी जिन्हें फिर किसी ने हील कर दिया। ये सुन के उसके डैड हारुतो से पूछते हैं इसमें उसका क्या कहना है। वो बोलता है अगर हम उसका पता न लगाए तो हो सकता है वो हमारी ही तरफ रहे। ये सुन के उसके डैड उसे घूरते हैं। खैर अब हारुतो के मुंह से सोल्जर और नकली चोर की बात निकल गई थी, पर वो बात को पकड़े जाने से पहले संभाल लेता है उस बात को घुमा फिरा के। अब यहाँ उसके डैड को लगता है शायद हमारे यहाँ से किसी ने उनकी हेल्प तो नहीं की, और उसके डैड बोलते हैं उस चालाक लोमड़ी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये सुन के हारुतो सोच में पड़ जाता है चालाक लोमड़ी। तभी वहाँ चार और उसकी मॉम आ जाती है। उसके डैड दोनों के गले लग जाते हैं। तभी चार दौड़कर हारुतो के गले लगकर बोलती है मैंने आपको बहुत मिस किया। ये देख उसकी मॉम बोलती है तुम दोनों कब से इतने करीब हो गए। चार को हारुतो के इतने करीब देख फ्ले को गुस्सा आ जाता है और उसके मॉम डैड ये देख बहुत खुश होते हैं। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।